और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, महायुद्ध के समय में ये एक महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। ट्रंप ने फोन पर पीएम मोदी से बात की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से बात की। ट्रंप ने फोन पर पीएम मोदी से बात की। अमेरिका और ईरान वार्ता के बाद मोदी और ट्रंप की ये अहम बातचीत हुई है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की है। ये बड़ी जानकारी आ रही है। ट्रंप ने फोन पर पीएम मोदी से बात की और अमेरिका ईरान वार्ता के बाद मोदी ट्रंप की अहम बातचीत करीब 40 मिनट तक चली है। करीब 40 मिनट तक दोनों ही लीडर्स के बीच बातचीत हुई और यूएस ईरान वार्ता जो बेनतीजा रही, जिसमें उम्मीद की जा रही थी कि इस्लामाबाद टॉक से कुछ पॉजिटिव आउटकम निकलेगा, लेकिन वो नहीं हो सका। और अब भारत के प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप से आज फोन पर बातचीत करते हैं। क्या बातचीत हुई, किन बिंदुओं पर बातचीत हुई, ये जानकारियां जल्द सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ा अपडेट मिल रहा है कि फोन पर बातचीत हुई है। मोदी और ट्रंप के बीच 40 मिनट बात हुई है। अमेरिका और ईरान वार्ता के बाद इस बातचीत को अहम माना जा रहा है। और न्यूज रूम से मेरी सहयोगी सुचरिता कुकरेती हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुचरिता, टाइमिंग बहुत देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। ऐसे समय में दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है, काफी अहम माना जा रहा है इस कॉन्वर्सेशन को। बिल्कुल सही कह रही है, बहुत अहम बातचीत मानी जाएगी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस समय एक युद्ध के केंद्र में है। उनके बयान युद्ध के केंद्र में है और उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है दुनिया के हर देश। और ऐसे समय में अगर वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रहे हैं तो आप समझिए इस बातचीत की इंपॉर्टेंस कितनी है, ये बातचीत कितनी अहम है। 40 मिनट तक बातचीत हुई है दोनों नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच। और इस 40 मिनट का खाका क्या रहा है, इंतजार करेंगे कि उस बातचीत में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर बात हुई है। लेकिन आप समझ लीजिए एक ऐसे समय में जब डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पर बातचीत विफल होने के बाद दबाव बना रहे हैं, वो लगातार दबाव ये भी बना रहे हैं कि उन्होंने हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है, वहां से दुनिया भर की एक तरह से तेल और गैस की पाइपलाइंस जाती हैं। तो ऐसे समय में अगर वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रहे हैं, 40 मिनट तक बात कर रहे हैं, तो वो खाका इस युद्ध से जुड़ा होगा, ये भी मानकर चलिए। बहुत अहम है वो बिंदु जिन पर इन दोनों के बीच बातचीत हुई होगी। लेकिन हम मानकर चल रहे हैं कि इसमें हॉर्मुज को लेकर और इसमें इस युद्ध को लेकर बातचीत दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में हुई होगी। आप जानती हैं कि सर्जियो गोर जो अमेरिका के राजदूत हैं भारत में, वो बार बार ये बात कह चुके हैं कि भारत एक भरोसेमंद पार्टनर है, एक रिलायबल पार्टनर है। और इसीलिए एक ऐसे समय में अगर बातचीत हुई है, मैं आपको बताऊं कि 40 मिनट बहुत लंबी बात होती है दो राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच। और भारत अमेरिका संबंधों पर भी बात हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत और अमेरिका के बीच, दोनों देशों के बीच जो संबंध है उन्हें लेकर भी बातचीत हुई है, ये इनपुट हमारे पास आ रहा है। लेकिन आप मानकर चलिए कि जिन बिंदुओं पर बात हुई होगी वो महत्वपूर्ण होंगे ऐसे समय में जब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, उनका अगला बयान क्या आता है। और ऐसे समय में जब युद्ध एक ईरान के साथ छेड़ा हुआ है, हॉर्मुज के ब्लॉकेड को लेकर बार बार वो बयान दे रहे हैं, ऐसे समय में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 40 मिनट की बातचीत बहुत अहमियत रखती है। मैंने जैसा कहा, सर्जियो गोर बार बार ये बात कह चुके हैं कि भारत एक रिलायबल पार्टनर है, एक भरोसेमंद सहयोगी है। और उस भरोसेमंद सहयोगी के साथ बातचीत अगर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं तो वो किन बिंदुओं पर कर रहे होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लोग आपको प्यार करते हैं, तो ये भी खबर अब हमारे पास आ रही है। मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है और ये भी कहा है कि अमेरिका के प्रति एक प्रेम है भारतीयों का। तो ये आखिर में जब 40 मिनट की बातचीत हुई है, आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को यह संदेश दिया है। अब देखिए, ये इस वक्त ये कूटनीति भी एट प्ले है। जो हम कहते हैं कि जो सामरिक रिश्ते हैं, जो कूटनीति है, वो भी किस तरह से आगे बढ़ रही है इस दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच फोन कॉल से, इसको भी समझिए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप इस माहौल में, युद्ध के समय में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रहे हैं। बिल्कुल सुचरिता, 40 मिनट तक ये बातचीत उनकी चली है। जी सुचरिता, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं और इसी खबर पर हमारे साथ आदित्य भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य से जानते हैं उनके पास इस बड़ी खबर पर और क्या डिटेल्स हैं। आदित्य जी, बहुत बड़ी खबर आ रही है और एनडीटीवी पर सबसे पहले हम ये खबर चला रहे हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से 40 मिनट तक बातचीत की है।
बहुत गंभीर रूप से कई मुद्दे इसमें डिस्कस हुए हैं, चाहे वो भारत और अमेरिका के रिश्ते हों, ट्रेड डील हो जिस पर जल्द ही हस्ताक्षर होने वाले हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके बारे में बातचीत हुई, ट्रेड के बारे में बातचीत हुई, ये हमें डिटेल्स मिल रही हैं। जो इंडिया और अमेरिका की एंगेजमेंट है वो ट्रंप ने बोला कि एक फर्म फुटिंग, बहुत ही मजबूती से जो है आगे कदम बढ़ा रहे हैं। इसमें मोदी जी ने ट्रंप को ये भी कहा कि जो भारत के लोग हैं वो ट्रंप को बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं उनसे। ये एक बहुत ही अहम चीज इस बातचीत से निकल के आ रही है। ये दूसरी अहम बातचीत है पिछले लगभग एक महीने में जब से जंग जारी रहा, और ये उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है अभी भी खटास है, अभी भी सीज फायर पूरी तरीके से नहीं हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो है दूसरी बार जो है ट्रूस के ऊपर, शांति बनाए रखने के ऊपर जो है बातचीत की ट्रंप से। अब देखना ये होगा कि इसमें आगे भारत की भूमिका क्या रहेगी, और भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील है इसमें भी आगे क्या होगा। हाल ही में आपने देखा कि इंडिया के जो एयरफोर्स चीफ हैं वो वहां गए थे, इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, वो भी वहां गए थे। सर्जियो गौर, जिनसे एनडीटीवी ने एक्सक्लूसिवली अभी बातचीत की, उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है कि 40 मिनट तक बहुत डिटेल में बातचीत की। हो सकता है कि आज रात को इस पर एक डिटेल स्टेटमेंट प्रधानमंत्री कार्यालय से जो है मिलेगा, और व्हाइट हाउस से भी निकला जाएगा कि डिटेल में क्या बातचीत हुई। लेकिन दूसरी बार बहुत ही अहम बातचीत हो रही है, एक रीसेट ऑफ टाइज भी इंडिया और अमेरिका के बीच में देखने को मिल रहा है। एक दूसरे पड़ाव पर रिश्तों को कैसे मजबूती से आगे लेकर बढ़ाया जाए उस पे जो है ट्रंप और मोदी बातचीत कर रहे हैं। तो अहम मुद्दे जो मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर है वो बातचीत हुई, और जैसा कि मैंने कहा कि एक दूसरी लेवल की अभी नेगोशिएशन और जो डिप्लोमेसी है वो होने वाली है। एक सवाल जरूर ये पूछूंगी कि पिछले एक महीने में ये दूसरी बातचीत है इन राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच, जैसा आपने कहा, तो एक ऐसे समय में जब दुनिया में एक युद्ध छिड़ा है और एक भरोसे की कमी है, अमेरिका का भारत से बात करना क्या उस भरोसे को भी उजागर करता है जो दोनों देशों के बीच है? क्योंकि सर्जियो गौर बार बार ये बयान दे चुके हैं, पहले भी दिया है कि इंडिया इज अ रिलायबल पार्टनर, भरोसेमंद साझेदार है। जी बिल्कुल, इंडिया ने हमेशा से बोला है कि ये युग जो है जंग का नहीं है, और जंग की भूमि में जो है सोल्यूशन नहीं निकल सकते, और तभी प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका जो है बहुत अहम हो जाती है। और तभी मोदी और ट्रंप की जो ये 40 मिनट की गुफ्तगू फोन पर हुई है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो वक्त है वो बहुत ही क्राइसिस का है, और भारत ने हमेशा एक अहम भूमिका निभाई है। आपने देखा कि रशिया से भी जो तेल आता था उस पर रोक लगभग लग गई थी या कमी आ गई थी, लेकिन अमेरिका ने और राष्ट्रपति ने जो है एक रिक्वेस्ट की भारत के प्रधानमंत्री से कि आप लेते रहिए तेल, क्योंकि जो तेल की कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, और स्टेबिलिटी लाने के लिए भारत जो है बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। तो इस पर बहुत गंभीर रूप से बातचीत हुई, कुछ डिसीजंस भी मुझे लगता है लिए गए हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर, और उसमें एक साझा बयान हो सकता है कुछ ही देर में आए। बिल्कुल। और आदित्य, अभी महायुद्ध फिलहाल अगर हम देखें, फिलहाल जो सिचुएशन है एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है कि यहाँ से जो चीजें हैं बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं। अमेरिका ईरान की वार्ता हुई जो बेनतीजा रही, कुछ खास सोल्यूशन उससे निकल कर नहीं आ पाया, लेकिन अब उस बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की अहम बातचीत होती है। क्या माना जाए, भारत से क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं? लौटूंगी आदित्य आपके पास में इसी सवाल के साथ। सुचरिता न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी थी, इस बड़ी खबर पर एनडीटीवी इंडिया की नजर बनी हुई है। सबसे पहले ये बड़ी खबर हमने आप तक पहुंचाई है, नजर बनाए रखेंगे हम, और फौरन लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के साथ। शिफ्टिंग की टेंशन बड़े भैया है ना, agarwalpackers.in DRS ग्रुप साहसिक खेलों के लिए उत्तराखंड पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। पहाड़ से नीचे उतरती गंगा नदी के तेज बहाव में रोमांचक राफ्टिंग पहले से ही राज्य की एक पहचान है। उत्तराखंड सरकार के प्रयास से गंगा के बाद काली नदी में भी राफ्टिंग का रंग जमने लगा है। ये वो स्थान है जहां एडवेंचर कभी खत्म नहीं होता। सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से चंपावत की काली नदी में भी राफ्टिंग लगा है।
speaking to us. It's a very, very important day today. Prime Minister Modi, President Trump have had an opportunity of speaking to each other. Could you tell us how that conversation went? Yes, they just got off the phone actually a few minutes ago. So I was late to our event because of that very important phone call. Look, the president keeps the prime minister updated regularly, and so without getting into too many private details, the president gave him an update on what is happening in the Middle East, along with some of the big ticket items that we have happening in Washington between the United States and India. I just got back from Washington, where I met virtually the entire cabinet, Commerce, Secretary, Treasury, USTR on trade, the Department of War, and of course the president. And so we have a lot of big ticket items, and so you might see some news over the next few days, but it's not for me to give you tonight. Just Do you see India having a possible role in the peace process? I think the whole world can have a role in the peace process, and that includes India, of course. The president welcomes everybody who wants to be involved in this. And sir, that's important. The president welcomes anybody who wants to be a part of it. How do you see India potentially being a part of it? That would be a question for India, to be honest. But it's one of those things. Look, right now there's only one country that is holding the Strait of Hormuz hostage. And so, of course, we welcome all parties to encourage that to reopen. These are international waters. No country should be able to hold and blockade the whole world. And do you see President Trump coming to India soon? I will tell you this, that Secretary Rubio will be here next month. Yes. And so we're thrilled that he'll be coming first. Are you optimistic, sir, of the war in West Asia coming to a close soon? What are your views, given the fact that we're all impacted one way or the other? I think the United States was actively negotiating, and so we'll see what happens. But the sides continue to engage. And just a final question, just so that I understand you. You potentially see India having a role, in the peace process. Would that be correct for me to phrase? I think that's for India to decide. However, the United States would welcome their involvement, as they have welcomed many other countries. Thank Ambassador you. Gore, thank you very Thank you much, so much for speaking to us. Thank you. All right, the U.S. Ambassador, Mr. Sergio Gore, speaking to us. A couple of important points that he mentioned over there. This was the conversation between the U.S. President. तो आप सुन रहे थे मेरे सहयोगी विष्णु सोम की बातचीत सर्जियो के साथ भारत अमेरिका संबंधों पर बातचीत हुई है। सबसे पहले एनडीटीवी पर आपने ये बड़ी खबर देखी है। कई बड़े मुद्दों पर बात हुई है। सर्जियो गोर की तरफ से ये जानकारी दी गई। शांति वार्ता में भारत की भी भूमिका को लेकर चर्चा हुई। मोदी ट्रंप के बीच 40 मिनट फोन पर बातचीत हुई है। ट्रंप ने फोन पर पीएम मोदी के साथ बातचीत की है। कई बड़े मुद्दों पर ट्रंप और मोदी के बीच बात हुई है।